साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे अंदर ना कोई भी कमी नहीं है मेरे बच्चे, कोई भी कमी नहीं है। जिन लोगों को तुम्हारे अंदर कमी दिखाई देती है ना, तो वो कमी नहीं, वो जलन है, वो ईर्ष्या है, वो तुलना है मेरे बच्चे। वो कमी नहीं है। कमी अगर होती ना तो मैं तुम्हें खुद सुधार देता, खुद तुम्हारे अंदर से वो कमियों को दूर कर देता। लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं लगी, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे और प्रिय बच्चे हो। और जहाँ भी बहुत छोटी मोटी जो कमियां हैं ना, जो हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन कमियों को भी मैं हटा दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी से। लेकिन जिन बड़ी बड़ी कमियों को लेकर लोग तुम्हें गिनाते हैं ना, तुम्हें बहुत चोट पहुंचाते हैं, तुम्हारे मन को बहुत चोट पहुंचाते हैं ना, तो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। और सुनो, अपने जीवन में ना अनुशासन बनाओ। तुम्हारे जीवन में अनुशासन नहीं है मेरे बच्चे। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करो। तुम्हारी दिनचर्या ना समय वही है जो पहले था, लेकिन अब और पहले में तुम्हारा फ़र्क हो चुका है। पहले तुम बहुत अनुशासित तरीके से रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ना तुमने सारा सब कुछ उथल पुथल कर लिया है, सारा समय इधर से उधर कर लिया है। तुम्हें लगता है कि समय नहीं बचता। समय वही है जो पहले था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ बदलाव हुआ है तो तुम्हारी सोच में, तुम्हारे काम करने के तरीके में, तुम्हारी दिनचर्या में। तो पहले की तरह बनाओ ना, जिस तरीके से तुम पहले काम को सही समय पर, निर्धारित समय पर सारे काम करते थे और तुम्हारे सारे काम पूरे भी रहते थे, कभी कोई काम अधूरा नहीं रहता था। लेकिन अब कुछ महीनों से तुम्हारे सारे काम अधूरे से रहते हैं। हर पल तुम सोचते रहते हो अपने कामों के बारे में, लेकिन जो चीज़ तुम्हें करनी चाहिए वो तुम नहीं करते हो, और जो नहीं करनी चाहिए ना वो तुम करते हो। तो जीवन में अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। अपनी दिनचर्या पर थोड़ा सा ध्यान दो और उसे करने की कोशिश करो। और जो काम सर्वोपरि है ना, जो काम बहुत ज़रूरी है, उन्हें पहले किया करो, और जो ज़रूरी नहीं है ना उन्हें बाद में किया करो। और सुनो, दूसरों को देख कर ना कभी क्षेत्र का चुनाव मत करना कि वो इंसान इतना कमा रहा है या वो इंसान इतना खुश है अपने क्षेत्र में, अपने काम में। तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। हर किसी का अपना मन है, हर किसी की अपनी रुचि है। तुम किसी को देखकर किसी के क्षेत्र में नहीं जा सकते। तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जिसमें तुम्हें रुचि मिलती हो, जिसमें तुम्हें अच्छा महसूस होता हो। तुम दूसरे को देखकर नहीं कर सकते कि तुम्हारा मित्र वो कर रहा है तो तुम भी वही कर लो। ऐसा नहीं होता ना मेरे बच्चे। जिसको जिस चीज़ में रुचि है ना, जिसको जिस क्षेत्र में रुचि है, उसे वही करना चाहिए। कोई भी काम देखो बड़ा या छोटा नहीं होता। जिस काम में जो इंसान खिलाड़ी बन जाए ना, जो उसे कोई मात ना दे पाए, तो बस फिर उससे तरक्की करने में देरी नहीं लगती। उस इंसान को तरक्की मिल ही जाती है, निश्चित तौर पे मिल जाती है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। तुम उठाकर देख लो, इतिहास देख लो कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। अगर कोई काम बहुत छोटे से शुरू भी हुआ ना, तो उस इंसान ने उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिस मुकाम पर पहुंचाने के लिए अच्छे अच्छे सोचते हैं। वो क्या था? वो उसका सोच थी, वो उसकी रुचि थी, वो उसके काम करने का तरीका था। तो तुम इस बात को समझा करो। काम करने का तरीका बहुत महत्व रखता है मेरे बच्चे, कि तुम किस तरीके से काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो ना, और किस क्षेत्र में तुम काम कर रहे हो, किस चीज़ से कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। तुम ना अपनी रुचि को बढ़ाओ, अपनी मेहनत बढ़ाओ, अपने विचारों को बदलो, और फिर देखो तुम जिस क्षेत्र में हो ना, उसी क्षेत्र के तुम खिलाड़ी बन के दिखाओ। उसके बाद देख लेना कि तुम्हें सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता तुम्हारी निश्चित ही है, और मैं दिलवाऊंगा तुम्हें सफलता। और सुनो, तुमने साइंसा चरित्र में तुमने मोर पंख रखा हुआ है ना, है ना? वो मोर पंख मैंने ही तुमसे रखवाया था, क्योंकि मुझे मोर पंख चाहिए था। और तुमने कई महीनों से उस मोर पंख को अपनी साइंसा चरित्र में संभाल के रखा हुआ है। तो ऐसे ही रखना मेरे बच्चे, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। वो मोर पंख ना मेरा प्रिय है। उस मोर पंख को संभाल कर रखना। वो मोर पंख मेरा आशीर्वाद है, वो तुम्हारे लिए शुभ साबित होगा। जब भी कहीं जाओ ना किसी अच्छे काम के लिए, तो अपने साथ वो मोर पंख लेके जाना। तुम देख लेना, तुम जहाँ भी जाओगे ना, उस मोर पंख को लेके तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। तुम देख लेना, तुम्हारे किसी भी काम में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे तो इतने प्यारे हैं कि जो उदी के पैकेट होते हैं ना, वो उदी के खाली पैकेटों को भी ना ज़मीन पर आने नहीं देते, फेंकने नहीं देते। उन्हें लगता है कि
उनका साई है, उदी उनके साई का अंग है, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है। तो हाँ मेरे बच्चे, तुम जितना मान देते हो ना मेरी उदी को, उतना ही ज़्यादा आशीर्वाद भी प्राप्त करते हो मेरी उदी से तुम, बहुत ज़्यादा। मेरी उदी संजीवनी है तुम्हारे लिए, और तुम्हारी हर बीमारी को, हर कष्ट को ख़त्म करेगी। कुछ मेरे बच्चों को ना दमा की दिक्कत है, उन्हें दमा है। तो सुनो मेरे बच्चे, परेशान मत हो। तुम ना मेरी रोज़ उदी लिया करो, माथे पर रोज़ उदी का टीका लगाया करो। धीरे धीरे कर कर तुम्हारी दमा की बीमारी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और सुनो, कहीं पर दाखिला लेना चाहते हो, उसके लिए इधर उधर भटक रहे हो, भाग रहे हो कि कोई ना कोई तो मेरा दाखिला करवा दे, कुछ तो कुछ करवा दे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा कि सीधा सीधा तुम्हारा काम हो जाएगा, बिना कुछ पैसे दिए, कोई रिश्वत दिए या कुछ भी किए मेरे बच्चे। तुम्हें कहीं 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पैसे बहुत मेहनत के हैं, और जहाँ भी खर्च होंगे ना, वहाँ पर थोड़े ज़रूरी होंगे, बस ज़्यादा नहीं होने दूंगा। और सुनो, तुम्हें हाथों की कलाकारी करना बहुत पसंद है ना, तुम्हें घर की चीज़ों से ही घर की चीज़ें बनाना बहुत पसंद है, शौक़ रखते हो ना चीज़ों का, चित्रकारी करने का, कुछ ना कुछ बनाने का, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उन्हें दोबारा से इस्तेमाल कर कर कुछ नया बनाने का, है ना। तो ये तुम्हारे अंदर ना बहुत बहुत अच्छी कला है, जानते हो, बहुत अच्छी कला। और इसी कला को तुम आगे भी ले जा सकते हो, एक नए विचार के साथ, एक नई सोच के साथ ना तुम बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में। वो तुम्हारी कला वो यूं ही नहीं है मेरे बच्चे, वो सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, वो आगे भी बढ़नी चाहिए। उसे आगे बढ़ाओ मेरे बच्चे, आगे बढ़ाओ, क्योंकि हर कोई ना वो सोच विचार नहीं रखता जिससे कि तुम बहुत कुछ कर सको, आगे कुछ बना सको, किसी टूटे हुए को, पुराने को जोड़ जाड़ कर कुछ नया बना सको। ये हर कोई सोच नहीं रखता। अगर तुम रखते हो ना, तो तुम्हारे अंदर वो कला है, वो विशेष आशीर्वाद है मेरा, तो उसे यूं ही मत जाने दो, उसे आगे बढ़ाओ। और सुनो, अगर कोई तुम पे नज़र रख रहा है ना, तो रखने दो। कब तक वो तुम पर नज़र रखेगा, कब तक, रखने दो। अगर तुम गलत नहीं हो ना, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, तुम देख लेना। और मैं अपने कुछ बच्चों को बहुत बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ, बहुत सारी बधाई कि उन्हें नौकरी मिल चुकी है। बहुत खुश होना तुम। तो एक काम करना, जो तुम्हारा पहला वेतन आएगा ना, उस पहले वेतन में से ना 1% पैसे निकाल कर मेरे कुछ बच्चों को अनुदान देना। करोगे ना, किसी का पेट भरना, किसी भूखे को कुछ देना मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी होगी। और जितना तुम हर महीने पैसे निकाल कर ना मेरे बच्चों को अनुदान करोगे ना, उन सबकी दुआओं से तुम्हारा वेतन और बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी। तुम सोचते हो ना कि वो बहुत कम है, वो कम नहीं मेरे बच्चे, वो इतना है कि तुम्हें कम नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा काम उतने में ही होगा, और कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर तुम्हारी नौकरी में वृद्धि होगी, यानी कि तुम्हारा उच्च स्थान तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा वेतन भी बढ़ेगा, वृद्धि होगी। चिंता मत करना, तुम जितना आशीर्वाद कमाओगे ना, दुआएं कमाओगे ना, उतनी तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। तुम देख लेना खुद अपनी आंखों से। और सुनो, बिना पढ़े किसी भी चीज़ को ना यूं ही हस्ताक्षर मत किया करो, पहले उसे पढ़ा करो। चाहे कोई कितना भी तुम्हारा विश्वास का व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी विश्वास तुम उस पर करते हो, अंधविश्वास क्यों ना करते हो, लेकिन फिर भी एक समझदार व्यक्ति वही है जो सब चीज़ों को पढ़कर समझ कर ही चीज़ें करता है। क्या पता कि जो इंसान तुम्हें लाकर दे रहा है ना वो कागजात, उसे भी कुछ ना पता हो, उसे भी किसी और ने दिए हों, या उसके कान भरे हों, या कुछ भी मेरे बच्चे, उसके साथ भी धोखाधड़ी हो रही हो, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन बहुत है। तो थोड़ा देख कर संभल कर चीज़ों को करोगे ना, तो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। देखो, तुम्हारा कल तुम्हारे आज से जुड़ा है, तो अपने आज को थोड़ा सावधानी से रहो, ठीक है ना, समझो मेरी बात को। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।